स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं किस साथ कुर्सी का। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पंजाब की सियासत में किसानों ने बड़ा धमाका किया है। दिल्ली बॉर्डर पर कामयाब आंदोलन कर लौट किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राज्य के 32 में से 25 किसान संगठन अब राजनीति में सीधे शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है। उनकी ओर से बीकेयू राजेवाल के नेता बलबीर सिंह राजेवाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। इसके बाद किसानों ने इस बात की घोषणा कर दी। बार बार क्रॉस लगाया जा रहा था क्या जो किसान से जुड़े संगठन हैं वो कोई मोर्चा बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा ही हुआ है और इसका औपचारिक ऐलान आज कर दिया गया। ਵਿੱਚੋਂ गुजर रहा है, लोगों की ये मंग है, बहुत प्रेशर है। लोकी टेलीफोन कर करके बड़ा परेशान करते हैं भी फैसला लो। तो सारिया जथेबंदियों ने मिल के अज इत्थे फैसला किया भी असीं एक पोलीटिकल बदल देना है। उहदा नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखिया, जिहड़ा सारे पंजाब दीयां सारियां सीटां ते लड़ूगा। उहदे लई जिहड़े पंजाब दे हितैषी ने उन्हां नाल भी तालमेल करके उन्हां नूं भी कलावे च लिया जाऊगा। तो लोड़ अज है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के पंजाब दी जिहड़ी कायाकल्प करन दी, जिस तरह का सिस्टम गंदा हो गया उन्होंने सुधारन दी लोड़ है। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने राजनीति से भी दूरी बना रखी। जिला प्रेसिडेंट और वर्कर शामिल हुए हैं। जो राजनीति में चल रही है बात, इलेक्शन की बात चल रही है, उनके लिए हमने मंथन किया पर हम किसी भी सिट्टे पर नहीं पहुंच सके। हम एक मीटिंग और लेंगे, अगला नेक्स्ट वीक एक मीटिंग और होगी, उसमें बाद हम बताएंगे भी हमने क्या करना। नहीं, आज हम शामिल नहीं हैं। हम नेक्स्ट वीक मंथन करेंगे, जो हमारी पार्टी कहेगी कि उसमें शामिल होना है फिर हम शामिल हो जाएंगे। जो हमारी पार्टी कहेगी नहीं शामिल होना। किसान संगठनों का ये ऐलान करना और डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आना क्या असर डालेगा पंजाब चुनाव पर, इसको समझने के लिए सीधे चलते हैं चंडीगढ़, जहां से मेरे सहयोगी विपिन परमार मुझसे जुड़ रहे हैं। विपिन, काफी दिन से इस बात की चर्चा थी कि ये हो सकता है, आज इसका औपचारिक ऐलान हो गया है। पंजाब की राजनीति में अब कैसे फर्क पड़ेगा? देखिए रजत, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन जो है वो नहीं लिया गया था। ऐसे में अब किसान 22 किसान जत्थेबंदियां, 32 किसान जत्थेबंदियां पंजाब के आंदोलन में शामिल हुई थी। लेकिन अब ये संयुक्त समाज मोर्चा जो बनाया गया है, दो चीजें इसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं कि ये जत्थेबंदियां जो है 22 जो है इनकी ओर से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं बलबीर सिंह राजेवाल को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी उन्हें लगातार अप्रोच कर रही है, इस बात का भी अब ब्रेक जो है वो लग गया है, क्योंकि बलबीर सिंह राजेवाल इन 22 संगठनों के जो है कहने के संयुक्त समाज मोर्चा को लीड करते हुए नजर आएंगे। ऐसी परिस्थितियों में अब देखना ये होगा, क्योंकि तमाम जो किसान आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे वो उस समय तमाम किसान जो है वो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही पंजाब वापसी हुई, तमाम किसान जो है वो जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उस आइडियोलॉजी में वापस जा चुके हैं। ऐसे में इन 22 किसान जत्थेबंदियों के द्वारा उन तमाम किसानों को किस तरह से एकजुट लाकर पॉलिटिकल फोरम पर जिस तरह से राजनीति में शुरुआत करने की बात कही गई है, उसका कितना साथ मिलेगा ये आने वाले चुनावों में स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया विपिन। लगातार अपडेट्स देते हैं चंडीगढ़ में क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों का मौसम मैदानी इलाके से भी ज्यादा सर्द है, पर सियासत की गर्मी बड़े बड़े कद्दावरों के भी माथे पर पसीना निकाल रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों में झटके महसूस किए गए। राहुल से मुलाकात के बाद हरीश रावत के गिले शिकवे तो दूर हो गए, लेकिन यहां बीजेपी में खटपट की खबरें आने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बीजेपी की ओर से खबरें आ रही हैं कि उन्हें मना लिया गया है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि घर का मामला है, इसे हम घर में ही सुलझा लेंगे। नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग
उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी सर बात क्या नहीं। बात थी, आप बैठक में मौजूद थे सर, क्या घटनाक्रम रहा? नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर, वो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। सर आपको लगता नहीं कि जो नॉर्म्स है उसमें तो एक ही पॉलिसी मेडिकल सदन में कॉलेज स्वास्थ्य होना मंत्री चाहिए, ने भी दो बताया था सर कि 2 मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाएंगे, लेकिन क्या अब नियमों को बदला अभी हम जाएगा? लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि कुछ धनराशि जारी करेंगे। 5 सालों में उत्तराखंड के स्वाभिमान को, ये आंदोलन से बना हुआ राज्य है, कोई किसी को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेसी क्यों न हो। और ये महिलाओं के हम बलिदान से बना हुआ राज्य है। और इस राज्य को जिस तरीके से पिछले 5 साल भाजपा ने रौंदा है, 3 मुख्यमंत्री इस तरीके से लड़ा है जैसे कुछ है ही नहीं, डबल इंजन, केवल शब्दों का आडंबर, कुछ नहीं। और प्रैक्टिकल में हमने देखा, कुंभ जो हमारा स्वाभिमान था, उस कुंभ में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया। टेस्टिंग घोटाला करवा करके, कोविड के टेस्टिंग घोटाला करवा करके सारी दुनिया में हमारे ऊपर अंगुली उठ गई कि भाई ये कांग्रेस के समय में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के कुंभ में हुआ, वो स्थितियां हैं। और हमने अपने सामने दूसरी सर्वाधिक मृत्यु दर प्रतिशत में थी उत्तराखंड में कोविड काल में। अरे मेरी मत ने दिया तुमने इन पहाड़ियों को, इन उत्तराखंडियों को। और फिर उसके बाद डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं। और उल्टा जो है, जो जन कल्याण की हमने योजनाएं बनाई वो सफेद। और आज बेरोजगारी की वृद्धि दर देश के अंदर उत्तराखंड में सर्वाधिक है, वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक प्रतिशत है। और दूसरी तरफ महंगाई का आलम यह है कि क्योंकि पहाड़ हमारा हिमालयी राज्य है, नीचे मैदानों में भी है महंगाई का असर, लेकिन ऊपर जाते जाते महंगाई और तीखी हो जा रही। तो जो तीखापन है वो हर रसोई को, हर महिला को, हर परिवार को। देहरादून का राजनीतिक पारा क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमसे जुड़ रहे हैं। रोहित, हरक सिंह रावत को लेकर खबरें आई कि वो कैबिनेट छोड़कर बीच में चले गए अस्पताल वाले इशू को लेकर। फिलहाल अपडेट क्या है? रोहित, हरक सिंह रावत को लेकर अपडेट क्या है? क्या वो अभी भी बीजेपी में है? क्या उनकी किसी कांग्रेस के नेता से मुलाकात हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि फिलहाल जो कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की ओर से जो भी संज्ञान लाया गया है उसका अनुसार ये है कि हरक सिंह रावत अब नाराज नहीं है। और चर्चा यह भी है कि जो उनकी मांगे थी, खासतौर की जो मांगे थी कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग थी, उस पर राज्य सरकार ने संस्तुति दे दी। और राज्य सरकार का कहना है कि हम कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए जो नियम है उसमें संशोधन करेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे एक मांग उनके लंबे समय चली आ रही थी कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था, उस मांग को सरकार मानने की कोशिश में है। और मुख्यमंत्री के जो बयान सामने आए, मुख्यमंत्री ने भी इस बात कहा कि उनका जो नाराजगी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज को लेकर के था। और कैबिनेट में इस बात जब चर्चा किया गया तो धन सिंह रावत ने, हालांकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उनके उससे मंत्री वो है जिसको लेकर के हरक सिंह रावत और धन सिंह रावत के बीच में विवाद हुआ था। लेकिन फिलहाल मनोबल हो गया है। दिन से पूरा दिन की अगर हम शेड्यूल की बात करें तो जो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत, ये दोनों लगातार हरक सिंह रावत से मिलते भी रहे हैं, मिलने की कोशिश भी की, उनको मनोबल भी किया गया। रोहित, क्योंकि आज दिल्ली से हरीश रावत भी निकले थे और रास्ते में उनका स्वागत हुआ था, वो देर शाम हरिद्वार पहुंचे थे। क्या कुछ तेवर शांत हुए हरीश रावत के? क्या आला कमान ने उनको मनाया? उन्होंने भी बाहर निकलकर कहा कि हम संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे थे। क्या हरीश रावत अब नॉर्मल है, पहले जैसे हैं? बिल्कुल, देखिए हरीश रावत पर जो अगर मामले को हम शुरू से देखें तो हरीश रावत सिर्फ यह चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन वह उनके जो मांग पर आलाकमान जो है उन्हें मुहर नहीं लगाई। इसके चलते कहने से वो लगातार इस बाबत रणनीति करते रहे हैं और तमाम नेताओं को इसमें शामिल करके अपने नाम को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे रहे हैं ताकि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, हालांकि जिस तरह से उनको पोस्ट जो सामने आया। रोहित, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी से ताल्लुक की खबरों के बीच अखिलेश यादव इस रेड को लेकर इशारों में भारतीय जनता पार्टी को ही निशाने पर ले रहे हैं।
अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके इशारों में सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या ट्वीट किया अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं। सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबरनवीस, जिसके गुनाह की कहानी उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। जी हां, बहुत शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बार बार ये खबर उठ रही थी कि जो इत्र व्यापारी है, जहां से 170 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं और लगातार छापेमारी चल रही है, उस इत्र व्यापारी का संबंध समाजवादी पार्टी से था। लेकिन अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनका या अखिलेश यादव का उससे कोई संबंध नहीं। आगे बढ़ते। गाजियाबाद के करीब 6 गांव के किसान बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के विरोध में आए और उन्होंने सड़क किनारे धरना दिया। किसानों का कहना है कि अपनी मांग को लेकर पिछले 5 सालों से धरना प्रदर्शन करते आए हैं, मगर मांग नहीं सुनी गई है। दरअसल मामला जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का है। किसानों ने अपना विरोध जाहिर करने के लिए सिर पर किसान सत्याग्रह आंदोलन की टोपी तक लगा रखी। हम पिछले 5 साल से यहाँ बैठे हैं और 5 साल से बैठने का जो परिणाम है उसकी सूचना हमें ये थी, कल उसकी घोषणा होनी थी। अब कल के बाद कही जा रही है कि आज उसकी घोषणा हो जाएगी 11-12 बजे तक, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई। हमने ये कह दिया था, कल एसडीएम साहब आए थे कि अगर घोषणा नहीं होती है, हमारे जो 5 साल हम बैठे हैं, 5 साल से हमारे अधिकारों की घोषणा नहीं अगर सरकार करती है, क्या कारण है आज हम लोग ये जन विश्वास यात्रा जो है इसका विरोध करेंगे। और आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम शांतिपूर्वक इसका अपनी बात रखने के लिए, हम उसका विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ सब लोग बैठे हैं। कितने गांव के लोग फिलहाल यहाँ पर? यहाँ 6 गांव के लोग हैं और मीरपुर से सूचना आई है कि कुछ लोग मीरपुर से भी आ रहे हैं। मीरपुर पचारा वो भी अधिग्रहण से प्रभावित है, वो भी पिछले 2 साल से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 1 करोड़ मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन बांटने का अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस दौरान योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। योगी ने कहा है कि पहले सरकारी नियुक्तियों में भाई भतीजावाद होता था, नौकरी निकलते ही एक खानदान वंश के लोग वसूली पर निकल पड़ते थे। 17 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। और बहुत सारे युवा चाहते थे कि उनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है? वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं? ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया, हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई